जिंदगी को खुश रहकर जीना चाहिए, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। एक दिन शिकायत आपको वक्त और जमाने से नहीं होगी, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और आप दुनिया में उलझे रहे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 22 अगस्त 2026 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 22 अगस्त 2026 से दिन शनिवार का है और आज के विशेष उपाय में इस युग में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। संवत 2083 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज दशमी तिथि रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर के 2:49 तक है, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा दोपहर के 2:49 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु काल का समय आज सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:47 से 8:47 तक और वापस से दोपहर में 1:47 से 4:47 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, तो उड़द का उपयोग करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा अगर आप इस दिशा में यात्रा करना चाहते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, अखंड साम्राज्य योग, हर्ष योग, सरल योग, करमजीव योग, बंधु पूज्य योग, ओरस पुत्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन की आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, या तो फिर आप इन नंबर्स पर फोन करके समस्या अपनी बता सकते हैं। अगर आपके पास में अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स ना हो तो समस्या अनुसार आपको समाधान बताया जाएगा। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर श्रावण के सोमवार पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होता है, तो इस बार श्रावण का सोमवार और साथ ही साथ 25 अगस्त को त्रिपुष्कर योग में आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण समय दर समय किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या समाधान करना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप फोन करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लाइंस ओपन रहती हैं। उसके पश्चात आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास में अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स हो तो जन्म कुंडली की डिटेल्स के साथ में, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या है, वो व्हाट्सएप नंबर पर लिखित रूप में आप मैसेज कर सकते हैं और वो मिलने के पश्चात आपको आपकी समस्या का समाधान हम आप तक पहुंचाएंगे। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप स्पेकुलेटिव ट्रेड से जुड़े हैं, गैम्बलिंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए धंधा यक्षिणी कवच विशेष तौर पर लाभप्रद साबित होता है। वहीं धंधा यक्षिणी कवच का उपयोग वो भी व्यक्ति करे जिसका पैसा कहीं फंस गया है, सामने वाला बकाया पैसा देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। लक्ष्मी के 8 रूपों की: धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर कमी निरंतर अवश्य बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। फिर बात होती है महामृत्युंजय कवच की। हम सब जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? संहारकर्ता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का ही अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। अगर आपके घर में भी कोई बहुत समय से बीमार है, परेशान है, तो आपको उन्हें महामृत्युंजय कवच अवश्य ही पहनाने के लिए अनुरोध करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल तो आपके हाथों में है। सही समय पर निर्णय लेकर के आप भी अपने जीवन को बेहतर और ऐश्वर्यवान बना सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि कलयुग के समय में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए। ओम होम जुम सह
ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मीव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू। ओम सह जुम होम ओम। महामृत्युंजय का अर्थ जो है, ये समस्त संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले शिव की हम आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव मृत्यु न कि मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाएं। ओम त्र्यंबकम वाले इस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 33 देवताओं के घोतक हैं। उन 33 देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 1 प्रजापति तथा 1 षटकार है। इन 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र से निहित होती हैं, जिससे महामृत्युंजय का पाठ करने वाला प्राणी दीर्घ आयु तो प्राप्त करता ही है, साथ ही निरोग, ऐश्वर्य युक्त, धनवान भी बनता है। अब महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाला प्राणी जो है, हर दृष्टि से सुखी और समृद्धिशाली होगा। भगवान शिव की अमृतमयी कृपा उस पर निरंतर बरसती रहेगी। और मृत्युंजय का सीधा अर्थ है मृत्यु को भी विजय करने वाला। और महामृत्युंजय मंत्र भगवान रुद्र का एक सर्वशक्तिशाली और साक्षात प्रभाव देने वाला सिद्ध मंत्र, और अधिकांशतः लोग इससे परिचित भी हैं। सामान्यतः देखा जाए तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु भय से रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, या कर्मकांडी ब्राह्मणों से इसका अनुष्ठान करवाया जाता है। पर महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग न केवल अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए, बल्कि आपके जीवन की और भी बहुत सी बाधाओं से मुक्ति देने में महामृत्युंजय मंत्र का अपना विशेष प्रभाव है। कैसे? यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य से अधिक और हमेशा ही खराब रहता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का हर रोज जाप करना चाहिए। बीमारी हो, रोगों के कारण जब जीवन संकट वाली स्थिति में आ जाए, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप या अनुष्ठान करवाना चाहिए। जिन लोगों के साथ बार बार एक्सीडेंट्स की स्थिति बनती रहती है, ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप कर बहुत ज्यादा रक्षा प्राप्त होती है। और जिन लोगों को डर, भय, फोबिया की समस्या है, ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे ज्यादा शुभ परिणाम प्रदान करता है। कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो या कमजोर होने पर उत्पन्न होने वाली मानसिक या शारीरिक समस्याओं से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि से घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। घर में रिकॉर्डिंग करके सुबह और शाम को अगर बजाया जाए तो सकारात्मक वातावरण का लाभ प्राप्त होता है। और इसी प्रकार महामृत्युंजय यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। हर रोज महामृत्युंजय यंत्र का पूजन करना, जप करने से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। और जो लोग पूजा पाठ में समय नहीं दे सकते हैं, वो महामृत्युंजय कवच धारण कर इसका लाभ प्राप्त करते हैं। और हर रोज 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, रुद्राक्ष की माला से विशेष तौर पे, और मुख कर, विशेष तौर पे पूर्व दिशा की ओर मुख कर, लाल रंग के आसन पर बैठ करके ये जाप करना आपके लिए ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा उन्नति कारक उपाय बन जाता है श्रावण माह में। श्रावण माह का आखिरी सोमवार आने वाला है और आपके पास में ये ताकत है, आपके पास में ये अवसर है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर अपने जीवन में आ रही बाधाओं से पार लग सकते हैं, एक सुखद और समृद्धशाली जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप अगर इस एपिसोड को यहां तक देख रहे हैं तो अवश्य ही महामृत्युंजय मंत्र के इस विशेष लाभ को समझते होंगे। श्रावण माह में जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, इसका बहुत ही जल्द आपको असर देखने को मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। चलिए अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, जिसके लिए आप सब यहां पर हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन जहां आपके लिए 70% सपोर्ट की है, यहीं चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश करेंगे 2:49 PM पर, यानी कि 2:49 पर। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर तक के समय में जो भी आपका काम है थोड़ा सा पोस्टपोन कर, थोड़ा सा शांतिपूर्ण रवैया अपनाकर काम को आगे बढ़ाएं। यहां पर जो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये फट करके रिएक्शन आ सकते हैं स्टाफ मेंबर्स पे, कलीग्स पे, बहुत ज़्यादा झुंझलाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, ये देखने को मिल सकता है।
व्यापारी वर्ग ऐसे समय में कोई भी डील अगर फाइनलाइज करना चाहते हैं तो पहले कोई विश्वास पात्र व्यक्ति है उससे बात कर फिर आगे बढ़िएगा। अगर लोन से संबंधित यहां पर कोई भी प्रतिक्रिया है या ये कहा जाए कि इस समय में आप लोन लेने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कोई अप्लायंस खरीद रहे हैं जो कि लोन पे हो, तो इस स्थिति में थोड़ा सा आपको संभल करके चलना चाहिए है, या फिर पॉकेट से जो अलाउ होता है उससे कम का खरीदें, या फिर इस परचेज को थोड़े टाइम के लिए डीले कर दें तो ये बेहतर रहेगा। अब इस बात का भी ध्यान आपको देने की जरूरत है कि यहाँ पर खाने पीने को लेकर के चिड़चिड़ापन, घर परिवार की स्थिति को लेकर चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा। शाम के समय जब घर वापस लौटते हैं तो अवश्य ही शनि मंदिर होते हुए फिर अपने घर पे आइएगा। यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं गलत फ्रेंड सर्कल के कारण या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ में कोई गलत काम करने के कारण आपको नुकसान मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जो कि 8th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं 2:49 PM पर। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। जो ओवरऑल 73-75% आपको पॉजिटिविटी मिल रही थी, ये ड्रॉप डाउन होने वाली है 33% सपोर्ट पर। ऐसे समय में जो फर्स्ट हाफ है दिन का, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कोई भी आपके पास में काम है जो कि बहुत समय से डिलेड था, उसको टाइम पे फिनिश अप कर लेना। वीकेंड आने से पहले वीकेंड से संबंधित जो आपकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर लेना। जहां पेमेंट्स करने हैं उस पेमेंट को कर देना। जहां से पेमेंट आना है उस व्यक्ति को बात कर वो पेमेंट सही समय पर ले लेना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब ऐसे समय में चाहे वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, अवश्य प्राप्त हो रहा है, पर शाम के समय में इस बात का ध्यान देना होगा कि घर के अंदर कोई ना कोई सदस्य है जो यहां पर विपरीत मानसिकता के साथ में आपके चल रहा है, जो आपको इल्जाम भी लगाएगा, आपको इस समय में गुस्सा भी दिलवाएगा। तो इस स्थिति में संडे को फंडे बनाने वाली जो बात रहेगी कल के दिन, वो आपके लिए परेशानी वाला स्थिति जरूर बन सकता है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विचार विमर्श परिवार के साथ में आप करने वाले थे तो ये सुबह के समय में कर लेना डाइनिंग टेबल पे ज्यादा बेहतर रहेगा। शाम की तरफ पोस्टपोन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकता है। ये कहा जाए जो व्यक्ति या घर परिवार के सदस्य अभी तक आपको सपोर्ट करने वाले थे, वो अपना सपोर्ट आपसे छीन सकते हैं। यहां पर अपने बिजनेस से संबंधित ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यहां पर हार्ड वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, इस बात का ध्यान रखें। अब इस समय में रेड कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 2:49 पर। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 75-80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। ऐसे समय में शानदार तरीके से कमाई भी होगी, कंपटीशन के ऊपर काफी हावी भी रहेंगी। और इस समय में विशेष तौर पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। ये कहा जाए खुल करके बात करना और ज़्यादा अट्रैक्शन में आना और ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ना, ऐसी स्थिति भी होगी। और कहीं ना कहीं स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ने वाली स्थिति, या ये कहा जाए कि परिवार के साथ में इस समय मिलवाने वाली स्थिति, ये आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होगा, रोगों से यहाँ राहत मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। और विशेष तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ये समय मन प्रसन्न रखने का है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के जो स्ट्रेस कर रहे थे वो स्ट्रेस यहाँ पर आपका सॉल्व होने वाला है। यहां पर परिवार का समर्थन भी आपको मिलेगा, उनका साथ भी मिलेगा, और आपको इस समय में खुश रखने के लिए हर तरीके से प्रयास जरूर किए जाएंगे। यहां पे ये भी कहूंगा कि अगर बच्चे घर से दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो आज उनका घर लौट आना कुछ समय के लिए ये देखने को मिल सकता है। वीकेंड साथ में गुजारने वाली स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है। यहां पर अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, कोई बड़ा मैच आपका इस समय में आने वाला है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत फायदे की बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है जो षष्ठ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की थी, जहां से अब आपके लिए 67 से 70% तक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह के समय में जैसे ही ऑफिस आते हैं उसके साथ में ही दूसरों पर भड़कना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, जो काम नहीं हुआ उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा परहेज कीजिएगा। परेशानी यह है कि आपकी वाणी कहें, आपकी इस समय में शब्द की
जो स्थिति है, कठोर शब्द जो आप उपयोग करते हैं, इसको लेकर के परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जहां पर सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके सपोर्ट में उतरने वाले थे, वो ठीक उसी मोमेंट से पहले छुट्टी की तरफ निकल जाएंगे या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर साइड में खिसकने का प्रयास करेंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, गलत कंपनी का यहां पे आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। पर जैसे ही 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो आपके खिलाफ यहां पर कहा जाए प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उससे कुछ हद तक समझ करके बाहर निकलने वाली स्थिति जरूर बनने वाली है। कोई ऐसा सपोर्टिंग फैक्टर, सपोर्टिंग व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपको ऐसे षड्यंत्रों से बाहर निकाल सके या फिर समय रहते आपके कान में वो बात कह सके। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो MNCs में काम करते हैं या फिर फॉरेन से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट कोई चल रहा है, तो इस समय में उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कहें या फिर लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस कहें, ये आपके वीकेंड को खराब कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है जो पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे कहा जाएगा कि 70% सपोर्ट की। अब इस समय में इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना है कि वर्क रिलेटेड प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो नहीं है उसको लेके भी आप चिंता करते हैं और इस चिंता के मारे परेशानियां ज्यादा बढ़ती हैं। खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस कम होना शुरू कर देता है, दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। तो इससे आपको परहेज करना है। पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को, अपने काम को, अपनी इस समय में जो ड्यूटीज हैं उनको, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यहां पे थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगता है, ये कहा जाए कि एंग्जाइटी से संबंधित कोई परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देता है, तो इस स्थिति में अपने आप को काम रखते हुए आपको यहां आगे बढ़ना चाहिए, या ये कहा जाए उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। अब यहां पर बच्चों को लेकर के अगर कोई भी विचार विमर्श आप अपने जीवन साथी के साथ में करने वाले थे, तो इसके लिए आज के दिन थोड़ा संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों से संबंधित जो विवाद है या ये कहा जाए चर्चाएं हैं, वो विवाद का रूप ले लेती हैं और विवाद जो है ये रिश्ते में दरार उत्पन्न कर देता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहां पे थोड़ा डिप्लोमेटिक बनकर के अपना काम करेंगे तो जीत में रहेंगे। इस समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर में खाना बना हुआ है फिर भी बाहर से मंगवाते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना परेशानियां घर परिवार के साथ में ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये कहा जाए फिजूल खर्च को लेकर के आपको यहां डांट फटकार मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है जो चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन होगी 25% सपोर्ट पर। 2:49 पर आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। इससे पहले का समय जो आपके लिए फायदेमंद है, मेहनत का सही परिणाम मिलना, सीनियर्स के साथ में अगर सपोर्ट की बात करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनकी यहां राय लेते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद है। पर इसके बाद में पेशेंस रखना होगा, काम के अंदर धीमी गति का सामना अवश्य करना होगा। घर परिवार के साथ में अगर शाम के समय कोई आपने प्लान किया हुआ है मूवी जाने का, डिनर जाने का, तो आप मान करके चलिए कि टेबल पर बैठे नहीं और वहां परेशानी पहले स्टार्ट हो जाती है। हर किसी का मनमुटाव, कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट, ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपने शत्रुओं से सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र आपके खिलाफ जो रचा जा रहा है ये इस समय में अपने चरम पर है और यहां आपको नुकसान मिल सकता है। हालांकि फर्स्ट हाफ जो है, यहां पर चाहे घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की भी बात करते हैं, थोड़ा अपनी मेडिकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर 2:49 PM पर आपके लिए चंद्रमा जैसे ही 4th हाउस में प्रवेश करेंगे मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे, कोई ऐसी बात को लेकर के चिंता में डाल देंगे जो कि मायने भी नहीं रखती, और उतनी छोटी सी बात को लेकर के आप उदास हो जाते हैं, और ये उदासीनता का भाव जो है ये आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करता है। इससे आपको संभल कर रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे और यह स्थिति पॉजिटिविटी की है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जहां 2:49 PM तक स्थिति आपके लिए 20% सपोर्ट की थी, वही अब 67 से 73% तक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 2:49 या लगभग 3 बजे मान लीजिए,
वहां तक के लिए अपने आप पर बहुत ज्यादा काबू रखना है, धैर्य रखना है। कोई भी आपको यहां प्रपोजल दिया जाता है, कोई भी इस समय में सीनियर से ऑर्डर मिलता है, या फिर यहां पर कोई आप क्लाइंट से मिलना चाह रहे थे, तो उसको सेकेंड हाफ के लिए शेड्यूल कर लेना ज़्यादा फायदेमंद है। फर्स्ट हाफ में आप जाएंगे तो शिकायत रहेगी कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, मैंने अपना बेस्ट दिया पर वो वहाँ पे चला नहीं, या फिर कोई ना कोई तरीके से जो डिससैटिस्फैक्शन का भाव है यहाँ पर हावी ज़्यादा रहेगा। अब ऐसे समय में माइग्रेन की अगर आपको विशेष तौर पे परेशानी है, सिरदर्द से संबंधित परेशानी, नींद पूरी नहीं होती तो सिरदर्द बहुत ज़्यादा होता है, गैस से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी डाइट पर सावधानी बरतनी होगी। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सुबह जब घर से निकलते हैं तो घर की महिलाएं हैं, उनके लिए 2 अच्छे शब्द बोल करके निकलें, माता जी का आशीर्वाद लेकर के आज के दिन की शुरुआत करें, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अब यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार में अगर किसी बात को लेकर के विवाद था और वहां पर माता पिता का समर्थन करने के चक्कर में आपने घर के बड़े बुजुर्गों को कुछ कह दिया, कहते समय शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये आपके लिए और परिवार में विवाद की स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। यह आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव थी, वहां से 75% सपोर्ट पर गिरने वाली है 2:49 पर। यह स्थिति जहां आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी वाली थी, कॉन्फिडेंस था, भाग्य का साथ था, हर चीज कहने भर से हो रही थी, वहां पर अचानक से अब कुछ धीमी गति का सामना होगा। जो बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में आप पढ़ाई कर रहे थे, अपने काम को कर रहे थे, वह अचानक ट्रेन ऑफ थॉट का टूटना, यह कहा जाए अचानक काम करते करते में ब्लैंक हो जाना, यह स्थिति आ सकती है। यहां पे अपनी डाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कई लोगों की आदत होती है, जब काम में मशगूल होते हैं तो खाना पीना भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कितने घंटे से टेबल पर बैठे हैं, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान इस समय में देना चाहिए है। वरना 2:49 तक का समय तो पीक परफॉर्मेंस का था, उसके बाद में जो ड्रॉप आने वाला है, चाहे आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में फर्स्ट हाफ दिन का अगर किसी को पैसा उधार दिया तो उससे वापस लेना भी चाह रहे थे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। यहाँ पे रोगों से राहत भी है और घर परिवार के संबंधित जो आपका माहौल है ये सुख और आनंद का रहेगा। पर सेकेंड हाफ जब दिन का आता है, वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब शाम को वापस घर लौटते हैं तो पिताजी हैं, माताजी हैं, छोटे भाई बहन हैं, अगर ये कोई आपको रिक्वेस्ट करते हैं, कोई डिमांड करते हैं, तो उसको लेकर के इमीडिएटली भड़क पड़ते हैं, उसी समय नकार बैठते हैं, तो इससे आपको परहेज करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 70% सपोर्ट की है, पर 2:49 पर राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करने से 100% पॉजिटिविटी मिलने वाली है। 2:49 तक का समय जो आप आज देख रहे हैं, जब इस एपिसोड को देखते हुए देख रहे हैं, तो यही स्थिति आपको कल भी देखने को मिलेगी। पर जैसे ही राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो परेशानियां आ रही थी उससे बाहर निकलने का रास्ता अब समझ में आना शुरू करेगा। यह कहा जाए कि अभी तक जिस एक्शन को लेने से आप डर रहे थे, पीछे हट रहे थे, अल्टीमेटली वही काम करने से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। यह आपको बात समझ में आएगी। ऐसे समय में अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति जानता सब है, दूसरों को राय देता है, हर किसी को फायदा मिलता है। धनु राशि की सबसे बड़ी यह गुण है कि दूसरों को ज्ञान बांटने में सबसे आगे है, पर स्वयं के ऊपर उस ज्ञान को अप्लाई करना, उस एडवाइस को अप्लाई करना, यह नामुमकिन साबित होता है। और आपको इस समय में इसी बात का ध्यान देना है कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने वाले व्यक्ति का स्वयं जीवन कैसे कष्टप्रद हो सकता है, इस बारे में सोच विचार कीजिए। यहां पर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अगर आपका ड्यू है तो उसको समय रहते कंप्लीट कर देना, उसको सही समय पे पे कर देना फायदेमंद साबित होगा। वरना रविवार का दिन है, बड़ा फाइन लगेगा, उसके साथ में नोटिस आएगा, फिर आपको उसकी संबंधित परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए एकादश भाव से द्वादश भाव में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर गिरने वाली है।
स्थिति ज्यादा गंभीर तो नहीं है, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के थोड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा। यहां पर अगर आप कोई भी ऐसे डाइसी इन्वेस्टमेंट में लगे हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड में लगे हैं, क्रिप्टो के संबंधित ट्रेड में लगे हैं, तो आपको यहां पर समय रहते उसको वापस रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर खाने पीने को लेकर के घर परिवार के साथ में कोई परेशानी है तो उसको खुल करके कहने की स्थिति यहां पर अवश्य है। अब यहां पर क्योंकि एकादश भाव में चंद्रमा है, इस कारण से अगर कोई डीलिंग आप करने वाले हैं, चौकन्ना रह करके डीलिंग करेंगे तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, होटल से संबंधित, रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की रहेगी। ऐसी कमाई होने वाली है कि सुखों की प्राप्ति हो, जो आप चाहते थे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, वो यहां पे स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। पर इस बात का ध्यान जरूर देना होगा, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के चक्कर में जो आप खर्च करने वाले हैं, द्वादश भाव में चंद्रमा आकर के उस खर्च को भी बढ़ाने वाले हैं। जो चीज अभी तक 20 रुपए की हो रही थी, वहां 20 की जगह 25 और 25 की जगह 30 देना पड़ेगा। तो इस स्थिति का सामना अवश्य होने वाला है। इसके लिए कमर को कस लीजिएगा। यहां पर घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। घर संबंधित कोई विवाद है तो इसको इस समय में नजरअंदाज कर आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। घर के यंगस्टर्स के बीच में है या फिर बेटे और बहू के बीच में कोई परेशानी है तो उसको नजरअंदाज कर आगे बढ़िए, ज्यादा बेहतर है। अपने आप वो उस परेशानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को सुलझा भी लेंगे। बस एक शर्त है कि आपको इंटरफेरेंस नहीं करना। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं दशम भाव में। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और यही बनी रहेगी 2:49 के बाद में भी, जब चंद्रमा आपके लिए एकादश भाव में प्रवेश करते हैं। यह समय जो है दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई वाली स्थिति है। जैसे भी काम को करते हो, जो भी काम को करते हो, उससे सफलता मिल जाती है, प्रशंसा मिल जाती है, रिवॉर्ड की स्थिति बन जाती है। सीनियर्स इस समय में जो पहनी निगाह आपके काम पर रखे हुए थे वो अप्रिशिएट करते हैं आपके हार्डवर्क को, और यह स्थिति मन को संतुष्टि प्रदान करने वाली है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, जम करके कमाने वाला है। जो अभी तक शिकायत थी कि काम बढ़ नहीं पाता है, काम बहुत करता हूं पर काम में वो तेजी देखने को नहीं मिलती, मार्केट उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता, तो फाइनली वो स्थिति यहां पर है। और विशेष तौर पे इस स्थिति में अगर ऑनलाइन आप काम करते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। यहां पर अच्छे लोगों का संपर्क साधने की स्थिति देखने को मिलेगी। अच्छा यहां पे फ्रेंड सर्कल बनना, नेटवर्किंग अच्छी होना, यह स्थिति है आपके लिए। और वहीं गृहिणी है, कोई समय से आप किसी चीज को खरीदने का प्रयास कर रही थी, तो यहां पर जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनके कान में इस बात को डाल दीजिए। अल्टीमेटली जो आप चाहती थी वो शाम तक में आपके हाथ में होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव थी, पर 2:49 पर चंद्रमा आपके लिए दशम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। जहां सुबह के समय में बहुत चीजों को लेकर के थोड़ा फ्रिक्शन देखने को मिल रहा था, चाहे वो परिवार की स्थिति हो या फिर आपके सीनियर्स के साथ में स्थिति हो, जो व्यापारी वर्ग हैं, कहीं ना कहीं जो आपके मैनेजर्स हैं, आपके अंडर काम करते हैं, उनके साथ में परेशानी थी, फ्रिक्शन ज्यादा था। आप कुछ कहते हैं, वो करते कुछ और हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसको आप पूरा नहीं कर पाते। इन चीजों को लेकर जो फ्रिक्शन था वो फाइनली दोपहर आते आते अपने आप समाप्त हो जाएगा। काम आराम से आगे बढ़ने वाला है। अब इस समय में जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपका काम चलता है या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपका काम है, स्टील और मेटल फैब्रिकेशन से संबंधित आपका काम है, तो आपको शानदार इस समय में स्थिति का अनुभव होगा। यह कहा जाए जो काम आपने किया है उसका पैसा बिना बोले आपको मिल सकता है। काम में धीमी गति को देखते हुए जो क्लाइंट है वो अपने आप कुछ पैसा रिलीज कर देता है कि काम में धीमी गति है, थोड़ा इसको फास्ट कीजिए, हैंडओवर का समय आ रहा है, तो इसको लेकर के जो खुश स्थिति है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो गृहिणी है, आप थोड़ा अपनी सेहत का इस समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। चक्कर आने की समस्या सुबह सुबह के समय में देखने को मिल सकती है। ओवर एक्सर्ट अपने आप को कर लेते हैं, इससे संबंधित परेशानी यहां उत्पन्न हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपको और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।